हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आईसीटी ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म पे आपको वंस अगेन वेलकम करते हैं। आज की जो एप्लीकेशन है नोटपैड, विंडोज़ की एक बेसिक एप्लीकेशन और सिंपल ये आपको प्रोवाइड करता है टेक्स्ट एडिटर। विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ये आपके पास एडिटर अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर आपको इमेजेस की, ग्राफ्स की, टेबल की सपोर्ट नहीं होती। जस्ट इसमें आप अपने नोट्स प्रिपेयर करने हो, कोई सिंपल टेक्स्ट आपने यहाँ पे राइट डाउन करना हो तो नोटपैड आपके पास एप्लीकेशन सिंस 1985 इसका फर्स्ट वर्जन आपको विंडोज 1.0 के साथ अवेलेबल हो गया था। और ये एक्चुअली इसका फर्स्ट रिलीज जो है माउस बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के लिए 1983 में अवेलेबल कर दिया गया था, जिसको बाद में अडॉप्ट कर लिया विंडोज 1.0 ने इन 1985। तो इसमें व्यूवर्स, हम जो फर्स्ट सेगमेंट होगा उसमें नोटपैड ऐप के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। इसके कंट्रोल मेन्यू बॉक्स, इसके मेन्यू को हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर इसकी कुछ एडवांस फीचर्स भी आपको नोटपैड के अंदर आपसे शेयर की जाएंगी। तो नोटपैड एप्लीकेशन को अगर आपने प्ले करना हो तो आपके पास सिंपल यहाँ पे आप स्टार्ट मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर्च बार में नोटपैड को आप यहाँ पे जो है आप टाइप करें तो ये आपको ऐप के नाम से अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप इस पे राइट क्लिक करके इसको पिन या अनपिन करना चाहें टास्क बार में या स्टार्ट मेन्यू में, ये किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी एप्लीकेशन को राइट क्लिक करके आपको अनइंस्टॉल की ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको फ्यूचर में ये एप्लीकेशन नहीं रिक्वायर्ड, आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब इस शॉर्टकट के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू आप फाइल लोकेशन पे भी जंप कर सकते हैं। ये आपको लोकेशन वहां पे हाईलाइट कर देगा जहां पे ये नोटपैड एप्लीकेशन का शॉर्टकट आपका प्लेस किया गया। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज को आप व्यू करना चाहो तो प्रॉपर्टीज में आप चाह के इसको मजीद जो है इस लोकेशन को जहां पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, ये आपको लोकेशन यहाँ पे हाईलाइट कर देता है। इसके अलावा जो इसका स्टार्टअप फोल्डर आपको यहाँ पे दिखेगा होम ड्राइव, सी ड्राइव के ऊपर, आपको यहाँ पे इसको लोड करने के लिए। और इसके अलावा आप इसको अनदर वे है, आप इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ना सिर्फ नोटपैड एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, इन द सेम वे आप विंडोज के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का अगर शॉर्टकट की क्रिएट करना चाहो ताकि आप इस एप्लीकेशन को जब चाहे, जिस जगह से, जिस लोकेशन से चाहे, इस शॉर्टकट की के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे व्यूअर शॉर्टकट की नन है, आप यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे जो भी आप शॉर्टकट की असाइन करना चाहें आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट और ऑल द थ्री कीज के कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी लेटर, कोई भी नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट की असाइन हो गई। इस एप्लीकेशन को अगर आप ऑन करना चाहें, विंडो की फॉर्म में लोड करना चाहें, इस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन का जो आपका जो साइज है वो उसको मिनिमाइज फॉर्म में रन करना चाहें तो आप ऑप्शन अवेलेबल है नॉर्मल विंडो, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो आप यहाँ पे जस्ट इस ऑप्शन को क्लिक कर दें और इसको आप जैसे आप अप्लाई कर देते हैं तो ये आपको एज ए क्रेडेंशियल आपको रिक्वायर्ड होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के। तो आप इसको, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल के ऊपर साइन इन किए हुए हैं तो जैसा आप इसको कंटिन्यू कर दें और इसको ओके कर दें। तो अब व्यूअर्स, एक इसमें एडवांटेज ये है कि आप किसी भी लोकेशन पे अगर हों और आप अगर शिफ्ट कंट्रोल एन प्रेस करें तो ये आपको एप्लीकेशन विंडो नोटपैड की आपको ओपन कर देता है। जिस तरह के ये देख रहे हैं, ना सिर्फ नोटपैड ऐप बल्कि आप इसमें किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं ताकि उस एप्लीकेशन को जिस लोकेशन से भी आप चाहो उस एप्लीकेशन को रन किया जा सकता है। तो ये आपसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। इसके अलावा आप किसी भी एप्लीकेशन को जब लोड करते हैं तो इसके मेन्यू बॉक्स, कंट्रोल मेन्यू और इसके कुछ आपके पास बटन्स अवेलेबल होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो इस एप्लीकेशन विंडो को कंट्रोल करने के लिए। ऑलमोस्ट ऑल एप्लीकेशन विंडो में आपको ये 3 बटन्स अवेलेबल होंगे। क्रॉस, इस एप्लीकेशन को या जिस भी एप्लीकेशन में आप हो उस विंडो को क्रॉस करके क्लोज करने के लिए, ये आप रिस्टोर और मैक्सिमाइज अगर आप अपनी विंडो को करना चाहें तो ये किया जा सकता है। मिनिमाइज करना चाहें तो ये माइनस का सिंबल है, आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो ये आपको शॉर्टकट के फॉर्म में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा टास्क बार में। वहीं से आप जब चाहो आपको इसको दोबारा विंडो फॉर्म में, अगर आप इसको लेके जाना चाहो तो आप इसको क्लिक करके दोबारा से लोड कर सकते हो ऑन स्क्रीन। और अगर इसको फुल मैक्सिमाइज करना चाहें तो आपके पास ये मैक्सिमाइज का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दें। इसके अलावा व्यूअर्स, इसमें इंपॉर्टेंट चीज,
हर एप्लीकेशन विंडो का कंट्रोल मेन्यू आपको एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप ऑफ द बार आपको यहाँ पे कॉर्नर पे आइकॉन आपको यहाँ पे दिखेगा। इस पे आप क्लिक करने से आप ये एक्शन जो आपने अभी परफॉर्म किए, रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, इन ऑप्शन के थ्रू इन के आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इन एक्शन को यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज जो आपसे शेयर करना चाहूंगा व्यूअर, अगर आपके पास माउस की फैसिलिटी ना हो तो ये इस मेन्यू को एक्टिवेट करने के लिए आप ऑल्ट स्पेस पर प्रेस करेंगे, तब भी ये मेन्यू एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप इसमें एरो कीज के साथ मूव करना चाहें, जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे उसको उस एक्शन के ऊपर इसको ले जाएगा। अगर आप इसको विंडो को अपनी स्क्रीन के ऊपर मूव करना चाहें और तो आपके पास सिंपल वे है, आप इसके टाइटल बार से भी इस विंडो को जिस प्लेसमेंट करनी हो विंडो के ऊपर आप इसको किया जा सकता है। जस्ट रिलीज द बटन और ऑल स्पेस बार, और इसमें आपके पास ऑप्शन है मूव के बाद आप एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो से भी इसको मूव किया जा सकता है। और जो आपको प्लेसमेंट यहाँ पे करनी है स्क्रीन के ऊपर एप्लीकेशन विंडो पे करके आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अगेन ऑल्ट स्पेस बार और साइज हैंडल अगर आप अवेलेबल करना चाहो साइज ऑप्शन के थ्रू ये आपको हो जाता है। और इसमें आप लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो से आपको जो विंडो का साइज रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको सेट करके एंटर कर दें। तो ऑल्ट स्पेस बार आपका कंट्रोल मेन्यू को एक्टिवेट करने के लिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है व्यूअर, वो आपको टाइटल बार के अंदर आपको एप्लीकेशन का नाम विद फाइल नेम यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इन केस ऑफ न्यू फाइल आपको यहाँ पे अनटाइटल नोटपैड के केस में आपको यहाँ पे दिखेगा। और जैसे ही आप इस फाइल को किसी लोकेशन पे सेव करना चाहो तो इसके लिए आपको मेन्यू ऑप्शन फाइल के अंदर सेव अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास शॉर्टकट कीज की एक लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि इन्हीं एक्शन को विद द हेल्प ऑफ Ctrl+S भी आप इसको डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। और अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया हो तो उसको नेक्स्ट डे या किसी टाइम पे आप उसको दोबारा से लोड करना चाहो तो Ctrl O या ओपन की ऑप्शन है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल सेव है, हम उसको ओपन करते हैं और ओपन जिस लोकेशन पे आपने फाइल को स्टोर किया होगा आप उस लोकेशन के ऊपर मूव करें। फॉर इंस्टेंस हमारे दिस पीसी के अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफॉल्ट फोल्डर होता है डॉक्यूमेंट्स का, उसमें मेरा एक नोट्स अबाउट ऐप के नाम से एक फाइल एग्जिस्ट करती है। और इसको अगर ओपन करना चाहो डबल क्लिक कर लें या इस बटन पे क्लिक कर दें तो ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप इसको फुल स्क्रीन के ऊपर लेके आए तो ये आपके पास इस एप्लीकेशन के अंदर नोट्स की फॉर्म में राइट किया हुआ टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसको व्यू मेन्यू के थ्रू जूम करना चाहें तो यहां से जूम भी किया जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+ और जूम आउट के लिए Ctrl- ये आपके पास अवेलेबल होती है। Ctrl+ से आप इसका साइज जूम इन और Ctrl- से इसका साइज जूम आउट कर सकते हैं। और अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहो इसकी डिफॉल्ट जूम वैल्यू के ऊपर तो जूम के अंदर आपके पास Ctrl-0 आपके पास शॉर्टकट की इसके थ्रू भी कर सकते हो। और हमारे पास व्यू मेन्यू के अलावा फॉर्मेट मेन्यू आपको यहाँ पे विजिबल है। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक आपको यूज करने के लिए कि आप जब नोटपैड में टाइप करते हो अगर आप एंटर प्रेस नहीं करते तो ये आपकी एक लॉन्ग लाइन विजिबल हो जाती है एप्लीकेशन विंडो में। अगर आप इस लॉन्ग लाइन को रैप करना चाहो ओवर द स्क्रीन और इनटू द विंडो एप्लीकेशन साइज के हिसाब से तो वर्ड रैप आपके पास अवेलेबल होता है। इससे इसको आपको रैप करके आपको यहाँ पे शो कर देता है। व्यू मेन्यू में इसके अलावा आपके पास फॉर्मेट के साथ आपके पास फॉन्ट की ऑप्शन होती है। अगर आपको ये फॉन्ट जो कि इस वक्त करंटली सेट है अगर आप इसको चेंज करना रिक्वायर्ड है तो फॉन्ट पे आप क्लिक कर दें और फॉन्ट पे क्लिक करते ही ये डिफरेंट फॉन्ट्स उसके स्टाइल उसके साइजेस आपको यहाँ पे दिखा देता है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे आपको पूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर वो न्यू फॉन्ट विद साइज एंड स्टाइल आपको ऑन कर देगा। फॉर्मेट मेन्यू के अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होती है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में जो हमारी ऑप्शंस जो ऑलमोस्ट ऑल विंडो एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल होंगी, इसमें बहुत कॉमन आपकी ऑप्शंस Ctrl-Z या अंडू। जब कभी आप कोई एक्शन यहाँ पे करते हैं और वो आप एक्शन करने के बाद अगर उसको रिकवर करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। फॉर इंस्टेंस हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद हमने डिलीट कर दिया
और अगर आपको इस एक्शन को रिवर्स करना रिक्वायर्ड तो Ctrl+Z भी प्रेस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एडिट के अंदर आप अंडू पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपने लास्ट एक्शन में जो भी आपने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया है इसको अंडू करने के लिए, जो आपने डू किया है उसको अंडू करने के लिए Ctrl+Z बहुत ही फेमस की आप यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस टेक्स्ट में कुछ पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट अगर आपको मूव करना रिक्वायर्ड है इस डॉक्यूमेंट में या किसी और डॉक्यूमेंट में, तो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट करने के बाद आप इसको कट कर सकते हैं। कट करने के लिए आपके पास एडिट में Ctrl+X या कट पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपसे ये टेक्स्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो नई लोकेशन जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप अपने कर्सर की पोजीशन करने के बाद इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप कट एंड पेस्ट के कॉम्बिनेशन से अपने सिलेक्शन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आप मूव कर सकते हैं। ना सिर्फ आप नोटपैड पे सिलेक्शन को मूव करके लेके आ सकते हैं, आप अदर देन नोटपैड किसी भी एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पेंट, वर्डपैड किसी भी प्रोग्राम के अंदर, पावर पॉइंट में जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड है ये टेक्स्ट, इसको आप कट या कॉपी करने के बाद पेज से आप अवेलेबल कर सकते हैं। और ये बहुत ही कॉमन सी एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शंस होती हैं जो आप यूज करते हो। इसके अलावा जो व्यूअर्स इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कि आप इसमें अगर इसको सेव करते हो तो ये आपको फाइल का नाम रिक्वायर्ड होता है और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए वो ये है कि इस फाइल को आप सिर्फ और सिर्फ विद एक्सटेंशन txt के तौर पे आप स्टोर कर सकते हो। तो फॉर इंस्टेंस इसकी अगर आपको डुप्लीकेट रिक्वायर्ड है तो आप फाइल में सेव एज पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास करंट डॉक्यूमेंट का एक डुप्लीकेट वर्जन विद अनदर नेम आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। अनदर नेम आप यहाँ पे जो भी फाइल का नाम देना चाहो आप यहाँ पे दिया जा सकता है। और फाइल के नेम की लेंथ जो है वो 255 कैरेक्टर्स की हो सकती है और इसमें जो सपोर्ट आपको करता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप में ये txt आपको अवेलेबल है। और जैसे आप सेव करते हैं आप टाइटल बार में विद न्यू नेम आपको इसकी विजिबिलिटी यहाँ पे शो होगी। तो फाइल मेन्यू में अगर आपको बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N आप यहाँ पे प्रेस करके इसको लेके आ सकते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के तौर पे। और फाइल में इसके अलावा आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो व्यूअर्स होती हैं वो आपकी पेज सेटअप की होती है और उसके अलावा प्रिंट की होती है। इसको अभी जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स में आपसे डिस्कस करता हूँ। उससे पहले सिंपल सा एडिट मेन्यू के अंदर फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो इसमें व्यूअर्स आपके पास जो ऑप्शंस हैं सर्च है, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, टाइम डेट एंड विद मोर ऑप्शंस और वेरी इंपॉर्टेंट आपकी कुछ इसके एप्लीकेशन से रेलेवेंट आपकी ऑप्शन डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया जी।